भारत में जदि कौन खेल को अधिक पसंद करा जाए ताहा हेउछि क्रिकेट। क्रिकेट केवल एक खेल नुहे, यह एक धर्म बोली मध्य विवेचना करा जाए। सेइथिपाई तो एठारे खेलाड़ींकर प्रशंसक थांती। या सहित खेल संबंधी मतामत रखुवा विशेषज्ञ और मैच रे लाइव कमेंट्री करुवा भाष्यकार मध्य बड़ प्रशंसक अछंती। से भाष्यकार मध्य अन्यतम हेउछंती पद्मश्री सुशील दोषी। 70 दशकरू क्यारियर आरंभ करथिबा सुशील दोषी क्रिकेटर प्रथम हिंदी भाष्यकार। निजर कमेंट्री द्वारा देश में कोण अनुकोण रे बेस परिचय लाभ करथिले। केमिति थिला सुशील दोषींकर कमेंट्री क्यारियर, केते संघर्षमय थिला? कनक न्यूज को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार रे एकथा बखाणिचंती एही लेजेंडरी भाष्यकार। नमस्कार। 15 रु अधिक विश्वकप, 500 रु अधिक दिनिका एवं T20, 80 रु अधिक टेस्ट मैच। हिंदी जगतर बा हिंदी कमेंट्री जगतर से होइछंती भीष्म पितामह, अर्थात बेताज बादशाह भी जहाँ को कहती। एवं गोटे समय हिंदी कमेंट्री बा क्रिकेट कमेंट्री जदि हिंदी रे के शुणा को भल पाउतला ताले से खोजुतला सुशील दोषी कमेंट्री को। पद्मश्री सुशील दोषी आज आम सहित उपस्थित रही। एवं जदि घरोई क्रिकेट कथा मु कहबी ता तो हिसाब ही नहीं। केते जे रणजी ट्रॉफी से कमेंट्री करिसेंती हिंदी रे, तार आपन पाखे हिसाब भी नहीं और तांको पाखे भी हिसाब नथिबो। तेणु एते रेकर्ड संख्यक कमेंट्री करथिबा हिंदी से महान दिग्गज लीजेंड आम सहित आज उपस्थित अच्छा। आलोचना करवा सहित खोलिकी जे केमती तांकर कैरियर आरंभ होला, हिंदी कमेंटेटर हिसाब से एते केमती ना से तैयारी कले एवं गोटे माइलस्टोन केमती तैयारी कले से संपर्क में आम आलोचना करवा। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है उड़ीसा में। उड़ीसा में आप आए हैं, ये पहली बार उड़ीसा में आना हुआ या बहुत बार आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आया हूँ। भुवनेश्वर तो पहली बार आया। मुझे पता था कि ये मंदिरों का शहर है, एक पवित्र शहर है, यहाँ आने की हमेशा इच्छा थी। और इच्छा जब साकार हुई, लोगों से जब मुलाकात हुई तो लगा कि अच्छा किया कि यहाँ आया। 70 दशक से लगभग 72 में अपने भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच खेला गया था, उसी ज़माने से आप कमेंट्री कर रहे हैं और आज तक ये सफ़र कैसा रहा? और बाई चॉइस आप आए, आपका रुचि था क्रिकेट कमेंटेटर या हिंदी क्रिकेट कमेंट्री करने में? नहीं, ये तो अद्भुत सफ़र। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा लड़का जो मध्यम वर्गीय परिवार से, सपना तो कभी था ही नहीं कि कमेंटेटर बन जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है हमें पता नहीं रहता है कि उसकी पटकथा क्या है। और जब वो पटकथा धीरे से खुलना शुरू हुई और कमेंट्री करना शुरू किया, लेकिन शौक़ अद्भुत था। बचपन से मैं बड़े बड़े कमेंटेटर्स की नकल किया करता था। आप लोग जैसे नहाते हैं तो गाना गाते हैं ना बाथरूम में, मैं कमेंट्री गाता था। रोल मॉडल कौन थे? रोल मॉडल आदर्श कौन थे क्रिकेट? रोल मॉडल में तो मैं जॉन ऑर्लट मैं बहुत अच्छा मानता था, इंग्लैंड के, उनकी मैं नकल करता था। फिर ब्रायन जॉनस्टन थे और एलन मैगलवरी, उनका रिएक्शन मेरे को बहुत पसंद था। क्विक रिएक्शन जो होता है ना, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जो काबिलियत, ये उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनका भी मैं, जितने भी बड़े बड़े कमेंटेटर्स के अच्छे अच्छे जो बिंदु थे वो मैंने अपनी कमेंट्री में भरने शुरू किए। और मुझे ही लगा कि शुरुआत कैसा था? हाँ, शुरुआत तो देखिए, पहले जब हिंदी में कमेंट्री शुरू की 1968 में रणजी ट्रॉफी की, तो तब तो लोग कहते थे कि हिंदी में कमेंट्री हो ही नहीं सकती है, ये अंग्रेज़ खेल है, 22 यार्ड्स का खेल है, इसमें हिंदी का क्या काम। लेकिन फिर मैंने अपनी भाषा बनाई, अपनी शैली बनाई। आपने देखा मेरी जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। मैं 2 वाक्य बोलता हूँ, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये कौन कमेंट्री का। एक पहचान बन गई, एक शैली। वो 4 रन के लिए या स्ट्रोक के लिए जगह बनाई या तमाम चीज़ें, जो इतनी भाषा को मैंने, इतने सारे शब्दावली, क्रिकेट की शब्दावली, देखिए हिंदी तो कई लोगों की अच्छी रहती है, लेकिन क्रिकेट की शब्दावली जो लोगों को ग्रहण हो सके, जो लोग जिसको महसूस कर सकें, ऐसी शब्दावली मुश्किल होता है। तो वो मैंने अभी भी रिसर्च करते हैं आप? हाँ, करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे अब बीच में, अभी जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते थे तमाम अंग्रेज़ी कमेंटेटर, और हिंदी के कमेंटेटर भी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? तो मेरे मुंह से अचानक अंदर से आवाज़ आई और मैंने बोला कि ये जो है शंका के गलियारे में बॉलिंग कर रहे हैं। तो शंका का गलियारा इतना अच्छा शब्द रहा कि कई चैनल्स ने तो इस पर वार्तालाप किया कि ये जो है वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बेहतर एक्सप्रेशन है। तो ये एक, मुझे लगता है कि जो काम अंदर से हो गया, मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कमेंटेटर हूँ या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ,
लेकिन दिल से काम करता हूँ। तो हिंदी का महत्व कम हो गया है। हिंदी भाषा के जो सही भाषा होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा, उड़िया में कमेंट्री कर रहे हो तो उड़िया का जो होना चाहिए ना, भाषा के साथ ही जो उसका व्याकरण है वो सही होना चाहिए। क्रिकेट खेली नहीं जा सकती, क्रिकेट खेला जाता है। भाषा पर इतना पकड़, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं शायद, तो भाषा पर इतना पकड़ कैसा आ गया? नहीं देखिए, इंजीनियरिंग तो मैंने किया, लेकिन बचपन से मुझे हिंदी भाषा के प्रति काफ़ी रुझान था। और बड़े बड़े साहित्यकारों जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा जैसे बड़े बड़े धर्मवीर भारती, इन सब के उपन्यास, इनके सबके, जयशंकर प्रसाद का छायावाद, ये सब चीज़ें अपनी दिलचस्पी से मैंने पढ़ी और दिलचस्पी सदैव कायम रही। और लिखता मैं बचपन से, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक। तब इतना पहला कमाई कितना था कमेंट्री में? पहली कमेंट्री की तो 25 रुपये दिन में कमेंट्री की थी मैंने, जो रणजी ट्रॉफी मैच किया था और इंग्लैंड गया था, तो 100 रुपये प्रतिदिन मुझे मिले कुल 1979, 100 रुपये प्रतिदिन। तो जेब से ही खर्च होता था। तो वो जो मोहब्बत के कारण ही काम किया और इसी कारण शायद अच्छा काम भी हुआ। सुशील दोषी आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करते जे केमती तांकर हिंदी कमेंट्री रे कैरियर आरंभ होता, केते बाट से जाइछंती, केते केते मैचेस को से कवर करिछंती एवं तांकर क्रिकेट को नेकरी केते आग्रह थिला एवं हृदय जदि आपण कहउछंती क्रिकेट विषय ताला आपण क्रिकेट खेलिबार आवश्यकता नाही। जदि आपण अन्य माननकु अनुभव करि पारुछंती ताहले ही आपण जड़े भल क्रिकेट कमेंटेटर हो पारे। भाषा केबे गोटे प्रतिबंधक नुहे गोटे भल कमेंटेटर होगापाई। जदि आपण पाखे आग्रह अच्छी, पढ़िबार आग्रह अच्छी एवं शिखिबार आग्रह अच्छी, ताहले केबे मध्य कौनसी भाषा आपण प्रतिबंधक नुहे। आपण मध्य सुशील दोषी हो पारे। केवल कठिन परिश्रम दरकार, प्रतिबद्धता बा कमिटमेंट दरकार से खेल प्रति बा से जिनस प्रति। तो मोटामोटी भाव में आम देखिले सुशील दोषी लंबा कैरियर क्रिकेट कमेंटेटर हिसाब से केते से सफलता पाई एवं तांकर आवाज बा तांकर वॉइस ही तांकर गोटे परिचय सृष्टि कर पारिछि। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।